जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग वॉल्यूम 1 का जो प्लेटफॉर्म का सेट चल रहा था उसी का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 21 देखेंगे और इसमें 9 सेट और बचा है, तो भी इस हफ्ते के अंदर जो है आप लोग को समाप्त कर देंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कल्हण ने राजतरंगी की रचना कब की थी। तो ये आपको 12वीं शताब्दी में जो है कल्हण ने है राजतरंगिणी की क्या बोलते हैं राजतरंगिणी की रचना की थी। इसी में कहता है कि भारत में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है किसके द्वारा किया गया था। इसी में पूछता है कल्हण के बारे में कि भारत में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। तो वो भी आप याद रखिएगा कि ये जो किया गया था कल्हण के माध्यम से ही किया गया था। अब कल्हण जो अपने जो किताब लिखा था राजतरंगिणी, वो जो है कश्मीर के प्राचीन इतिहास में लिखा था। किसके बारे में लिखा था? तो कश्मीर के प्राचीन इतिहास के बारे में लिखा था। और ये पूछता है कि कल्हण जो है कब लिखा गया था। तो ये कल्हण जो है राजतरंगिणी 1149 ईस्वी में लिखा था। अब भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक पूछता है, तो भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक आपका हो जाएगा राजतरंगिणी। और ये भी पूछता है कि भारत का प्रथम इतिहासकार माना जाता है, तो किसको माना जाता है? तो कल्हण को भारत का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। और भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक जो है कल्हण द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी को माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। यही एक चैनल है रीडिंग टाइम, जहां पे आपको फुल डिस्कस के साथ जो है आपको चारों ऑप्शन को और उसके बारे में बताया जाता है। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का बोल रहा है कि अवतारवाद जो है का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो ये आपको मिलता है गीता में मिलता है। किस में मिलता है? गीता में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा पाषाणिक युग में सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ से मिलती है। तो ये आपको मिलती है भीमबेटका से मिलती है। 4 नंबर कह रहा है कि किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपको मिले हैं कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस शहर को 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी घोषित किया है। तो ये आपको घोषित किया है पेरिस में। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2024 में मतलब कह रहा है डायरेक्ट पूछने के कह रहा है क्वेश्चन कि 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजन होगा। तो ये आपका हो जाएगा पेरिस में। यही पूछेगा 2028 में। तो 2028 आप याद रखिएगा कि ये होगा आपका लॉस एंजलिस अमेरिका में। कहाँ होगा? लॉस एंजलिस अमेरिका में ये जो है 2028 का होगा और 2024 का आपका हो जाएगा पेरिस में। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म विश्वास करते थे। तो ये आपको विश्वास करते कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर जो है बौद्ध और जैन दोनों जो है विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे। तो ये आपको हो जाएंगे कनिष्क के समकालीन थे। अश्वघोष जो थे चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। अश्वघोष जो है आपको हैं, अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो याद रखिएगा कनिष्क था। और यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कि अश्वघोष जो थे कौन थे? अश्वघोष जो थे आपको चौथा बौद्ध संगीति जब हुआ था उसके यह उपाध्यक्ष थे। कौन? अश्वघोष। नेक्स्ट है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर यानी कि कर जो थी उपज का 6ठा भाग था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम युग का बंदरगाह नहीं है। तो संगम युग का बंदरगाह नहीं पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा अलगुलम। अलगुलम जो है यह संगम युग का बंदरगाह नहीं था। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का ये 10 नंबर कि 12 महासा की रचना कौन है। तो 12 महासा की रचना आपको हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत रहता है जैसी। पद्मावत जो है पद्मावत का भी रचना जो है आपको जैसी ही किए हैं। कौन किए हैं? जैसी के द्वारा किया गया है पद्मावत। और यहाँ भी दिया है 12 मासा, तो ये भी आपका हो जाएगा जैसी। इसमें दिया है कि सही कलारुमकन को सजाइए। तो इसमें आपका हो जाएगा कि सबसे पहले गुरु नानक आए थे। कौन आए थे? गुरु नानक। गुरु नानक के बाद कौन आए थे? तो आप याद रखिएगा कि तुलसीदास आए थे। कौन आए थे? तुलसीदास।
तो गुरु नानक और तुलसीदास किस में है? तो देखिए यहाँ पे सी नंबर है, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। तो याद रखिएगा कि गुरु नानक, उसके बाद तुलसीदास, तुकाराम और उसके बाद रामदास, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो 2011 के अनुसार हम लोग का है दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था, यानी किसने दिया था? तो यह आपको दिया था मीर जुमला ने दिया था। और मीर जुमला एक बड़ा व्यापारी भी था। कौन था? बड़ा व्यापारी था। और मीर जुमला जो था, मीर जुमला कह रहे हैं, मीर जुमला जो था वो औरंगजेब का मित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का बोल रहा है कि मनी एक बैंक में 12,500 रुपया जमा करता है और साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, यानी कि 15,500 हो जाता है, तो ब्याज दर कितना होगा? तो याद रखिएगा कि इतना हो जाता है मतलब मिश्रधन हो जाता है। मिश्रधन को हम लोग मूलधन से घटा देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? ब्याज मिलेगा। तो ब्याज हम लोग का कितना हो जाएगा? 3,000। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। तो मूलधन हो गया आपको 12,200 और इंटू आज आपको हो जाएगा दर निकालना है, इसकी जगह आर रख देंगे। अब गुना में हो जाएगा आपको 6 वर्ष। अब यहाँ 100 से भाग दे देंगे तो आपका जो है दर निकल के आ जाएगा कितना? 4%। कितना आ जाएगा? 4%। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यहाँ पूछ रहा है हम लोग को लागू। तो लागू याद रखिएगा कि विलियम बेंटिक के द्वारा जो है लागू किया गया था। और ये पूछेगा कि अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो जनक माना जाता है आपको मैकाले को। किसे माना जाता है? मैकाले को आपको जो है जनक माना जाता है। किसका? अंग्रेजी शिक्षा का। लेकिन हम लोग को यहाँ पूछ रहा है कि अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये आपको लागू किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला है कि हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? तो हार्ड डिस्क की स्पीड जो है आपको 3600 चक्र प्रति मिनट होती है। रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य था। क्वेश्चन कह रहा है कि रॉलेट एक्ट का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था, क्यों किए थे? तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक सीमित करना था। रॉलेट एक्ट का जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। और रॉलेट एक्ट जो है कब लागू किया गया था? तो यह मार्च 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? मार्च 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह भारत में आरंभ किया था। तो ये आपको किए थे नील खेती के विरुद्ध जो है ये किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 19 नंबर कि अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसके संदर्भ में कथनों पर गौर करें और जो असत्य कथन है उसको बताइए। तो अंतरिम सरकार के बारे में यहाँ पूछ रहा है। तो अंतरिम सरकार वास्तव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी जिसका अध्यक्ष वायसराय होता था। बिल्कुल सही कह रहा है। और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उपर्युक्त कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे। बिल्कुल सही कह रहा है कि अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उपाध्यक्ष थे। और इसी में कह रहा है कि अंतरिम सरकार जब लागू हुआ था तो उसमें रेल मंत्री आसफ अली थे, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, वित्त मंत्री लियाकत अली और गृह विभाग जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। यानी कि उपर्युक्त में से सारा जो है अंतरिम सरकार के संदर्भ में सही है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारा सत्य है, असत्य कथन कोई नहीं है। तो अंतरिम सरकार के बारे में हम आपको कुछ फैक्ट लिखवा देते हैं। तो अंतरिम सरकार का गठन याद रखिएगा कि 1946 ईस्वी में हुआ था। सितंबर 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अब कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। किस मिशन पर? याद रखिएगा, तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। और अंतरिम सरकार में जो है कुल 14 सदस्यों का प्रावधान था। कितना? 14 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 9 सदस्य थे कांग्रेस के थे और 5 सदस्य जो थे वह मुस्लिम लीग के सदस्य थे। तो अभी जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लिखवा रहे हैं ये आप नोट्स बना के रखिएगा, क्योंकि जो है एग्जाम जब होगा तो ये क्या बोलते हैं रिवीजन करने के समय जो आपको फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन होता है? कौन थे?
तो ये आपको हो जाएंगे बेनेगल नरसिम्हन राव जो थे संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। अब इसका गठन जो याद रखिएगा कि जुलाई 1946 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। तो ये जुलाई और महीना भी याद रखिएगा, नहीं तो कहीं कहीं देता है सजाने के लिए, तो जब वहाँ पे महीना या दिन नहीं याद रहेगा ना तो फिर वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20,000 रुपये 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 800 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो जब अंतर पूछेगा तो एक फार्मूला आता है डी बराबर PR² बटे में 100 का स्क्वायर। तो डी क्या हो गया, तो डी आपका हो जाएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो देखिए यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम इसको हटा देते हैं। अब देखिए 800 यानी कि अंतर हो गया। अब पी मतलब हो गया क्या, ये जो दिया है आपको 20,000 रुपया, अरे इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 20,000 रुपया जो दिया है वो, और उसके बाद R² ना बोले तो यहाँ हो जाएगा R² और बटे में 100 का स्क्वायर यानी कि 4 जीरो, यानी 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो कट गया और 2 चौके 8 यानी कि हो जाएगा आपका सॉरी कितना, हाँ 400 बराबर हो जाएगा R² और वार का मान यहाँ निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 20%। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। फार्मूला सिर्फ याद रखिएगा डी बराबर PR² बटे में 100 का स्क्वायर, इस पर रखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा डिजाइन किसने तैयार किया, तो ये किया था मैडम भिकाजी कामा के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किया गया था। अगला है कि किसान क्रेडिट कार्ड जिससे जारी किया जा सकता है, तो ये सभी प्रकार के कृषि को, बड़े लघु सीमांत को, पशुपालन से जुड़े व्यक्तियों को और मत्स्य पालन से जुड़े व्यक्तियों को, यानी कि उपयुक्त हो जाएगा सभी। अगला कह रहा है कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य यहाँ पूछ रहा है तो यह सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना था, इसीलिए यह जो है लागू किया गया था। अब यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर में कह रहा है कि राज्यपाल का वेतन किस कोष से दिया जाता है, तो यह राज्य के संचित निधि से आपका राज्यपाल का वेतन जो है दिया जाता है। राज्यपाल के पद का सृजन याद रखिएगा कि 153 में है, और राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 155 के तहत, नियुक्ति करेगा 155 के तहत, सृजन करेगा तो 153 के अंतर्गत। अब यह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक इसको रख सकता है और जब तक चाहे इसको हटा भी सकता है, इसे ओवरऑल 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 का संबंध किससे था, तो ये था कुछ राज्यों के कृषि भूमि के सुधारों से था। अब यह 24 अप्रैल 1973 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 24 अप्रैल 1973 को लागू किया गया था, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको मिला जाता है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 20 अप्रैल को देख लेते हैं, तो 20 अप्रैल को राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो आपको 20 अप्रैल को मनाया जाता है। और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस क्या मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस जो है आपको 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है, तो बृहस्पति का जो व्यास है वो पृथ्वी से क्या बोलते हैं अधिक है। और इस पे बता दें कि बृहस्पति का जो ग्रह का व्यास जो होता है वो होता है 1,42,984 किलोमीटर। कितना होता है, 984 किलोमीटर। अब पृथ्वी का विषुवतीय व्यास पूछेगा तो 12,756 किलोमीटर। कितना हो गया, 12,756। और ध्रुवीय व्यास पूछेगा पृथ्वी का तो 12,714 किलोमीटर होता है। अब बृहस्पति जो है पृथ्वी का 11 गुना भारी है और 318 गुना ज़्यादा इसका द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेटम रेखा क्या है, तो डेटम रेखा आपको जो हो जाएगा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है, इसी को हम लोग डेटम रेखा कहते हैं। अगला है कि यह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती थी, आपका हो जाएगा चावल।
नेक्स्ट 33 नंबर का आ रहा है कि पाइराइट नामक खनिज विश्व का एकमात्र देश में पाया जाता है, वह देश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा भारत। भारत जो है एकमात्र देश है जहां पाइराइट नामक खनिज पाया जाता है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है आपका लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। 3 गो नहर देता है, तीनों नहर के बारे में बताते हैं आपको हम। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से, और पनामा नहर देगा जो आपको कैरिबियन सागर से प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कौन? पनामा नहर। और कील नहर देता है, तो कील नहर याद रखिएगा कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। कौन नहर? कील नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर 33 नंबर में है। 33 नंबर में कह रहा है कि कौन सा दर्रा जो है लेह और श्रीनगर को जोड़ता है? तो आपको जोजिला दर्रा जो हो गया लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। और इसी में देता है बनिहाल दर्रा, तो बनिहाल दर्रा याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन को, जो कथन सही नहीं है उसको चुनना है। तो कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, बिल्कुल सही है। कोचीन बंदरगाह समुद्र तल में प्रवेश द्वार पर स्थित है, ये भी सही है। और चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये क्वेश्चन गलत दे रहा है कि चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, बल्कि चेन्नई जो आपका एक कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा है? कृत्रिम बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा स्थलरुद्ध बंदरगाह है, ये सही है। यानी कि ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा कि सी नंबर यहाँ पे कह रहा है कि चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, लेकिन जबकि चेन्नई एक प्राकृतिक नहीं कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? यानी कह रहा है क्वेश्चन कि भारत के किस क्षेत्र में कपास जो है अधिकतम होता है? तो ये जो क्षेत्र है ये अधिकतम होता है, यानी कि हो जाता है यहाँ कहाँ? पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये भाग में जो है आपका अधिकतम कपास होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का पश्चिमोत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा में जो है कपास जो है अधिकतम होता है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपको कुल्टी में स्थापित किया गया था। रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो रूस में आपका हो जाएगी साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो है आपका रूस में स्थित है। अब भारत में पूछेगा तो भारत में आपका हो जाएगा यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो है सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, सरकार के द्वारा जो है आपको नियंत्रित किया जाता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो आपको बाजार के द्वारा किया जाता है। ये पूंजीवादी जो होगा आपको ये बाजार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, साम्यवादी सरकार के द्वारा। और मिश्रित जो होता है ये मिश्रित जो आपका हो जाएगा पूंजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था को ही हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन सा होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात में होती है। वहीं कांच में पूछेगा कि कांच में कितना होता है प्रकाश की चाल? तो कांच में आप लोग याद रखिएगा कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो होता है ये आपका कांच में होता है। जल में पूछेगा, ये आपका हो गया कांच में। जल में पूछेगा तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपका हो जाएगा किसमें? जल में। तारपीन के तेल में पूछेगा तो 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो कांच में हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जल में हो गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और तारपीन के तेल में होगा 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और यहाँ निर्वात में दिया है तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आगे है कि भारी पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने के बाद टूट जाएगी। क्वेश्चन सिंपल समझिए कि कह रहा है कि एक बोतल में पानी भर दिया जाता है, जब वह जमता है तो उसको जो ढक्कन है वह टूट जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो आपका हो जाएगा कि पानी जमने के बाद उसका आयतन जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है पानी के ऊपर जो ढक्कन लगा रहता है वो टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? तो पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। 0 से 4 तक याद रखिएगा कि आयतन उसका घटेगा, और 4 से लेकर 10 तक जो हो जाएगा बढ़ेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। नेक्स्ट है कि 1 किलो कैलोरी में ऊष्मा की मान कितना होती है? तो 1 कैलोरी में ऊष्मा की मान जो हम लोग का हो जाएगा कि 4.2 × 10⁻³ जूल जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस कौन सा हो जाएगा? तो वह लेंस हो जाएगा अवतल लेंस। अगला है
44 नंबर कि एक लड़का झूले पर बैठा झूल रहा है, लड़के झूले पर खड़ा हो जाएगा तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो आवर्तकाल उसका कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग डॉपलर प्रभाव करते हैं। और डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि के साथ साथ प्रकाश पर भी लागू होता है, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बनता है, तो ये आपको हो जाएगा कि सिर्फ एक न्यूट्रॉन से जो है न्यूक्लियस बनता है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होते हैं, पोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 का कि मेदनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी उसे 3 गुना अधिक समय लगाती है। यदि वह दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर लेगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, एक तरफ लीजिएगा मेदनी और उधर दिया है यूकी। मेदनी कितनी दिन में करती है, 16 दिन में, और यूकी जो है उससे 3 गुना अधिक समय लेती है, तो 16 तिया 48 दिन लगेगा। यहाँ क्या बोलते हैं, एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 48, अब ये हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 1। 48 में 16 से भाग दीजिएगा तो 3, और 48 में 48 से भाग दीजिएगा तो 1। ये आपका हो गया, उनका हो गया क्षमता। अब कितना पूछ रहा है, आधा समय, यानी कि टोटल काम कितना है 48, तो आधा कितना हो जाएगा 24, और 24 हो गया। और ये एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर, 4 काम, तो यहाँ 4 से भाग दीजिएगा तो 4 छक्के 24, यानी कि 6 दिन में जो है वो दीवार का आधा भाग जो है पेंट कर देंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा मैथ कोई ज़्यादा टफ इसमें नहीं है, इसमें थोड़ा सा जगह ज़्यादा लेगा, स्पेस ज़्यादा लेगा, और फ़ोन पे स्पेस ज़्यादा जगह है नहीं, तो इसका आंसर हम बता देते हैं 1,37,500, इसका 1,37,000 नहीं, सॉरी 1,38,750 इसका आंसर होगा। रेयान रासायनिक दृष्टि से क्या होता है, तो रेयान रासायनिक दृष्टि से आपका हो जाता है सेल्यूलोज होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि तिलचट्टा का जीभ बनता है, तो तिलचट्टा का जीभ जो है हाम्पोफेरिक्स से बनता है। एक चींटी चारों ओर की वस्तुएं देख सकती है, एक चींटी जो होती है वह चारों ओर की वस्तु देख सकती है, उसमें उपस्थित रहता है, तो यह यौगिक की आंखें जो है उसमें उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला में देखिए मैथ है, तो ये भी आप बना दीजिएगा, एकदम हल्का मैथ है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसका आंसर बताते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका 16। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो ये आपको 315 के अंतर्गत किया जाता है। और ये संविधान के भाग 14 में है, ये भी याद रखिएगा कि संविधान के भाग 14 में जो है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक इसमें दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। अब ये जो है ली कमीशन के सिफारिश पर बनाया गया था, किसको, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग जो प्रावधान बनाया गया, ये ली कमीशन के आयोग पर बनाया गया था। कब, 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को। कब बनाया गया था, 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को। अगला है कि भारत में पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करने हेतु वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है, तो ये दे रहा है पंचायत। तो पंचायत किस में होता है, राज्य में, और उसका होता है राज्य का गवर्नर, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि कौन सी नदी उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है, तो भूमध्य रेखा के समीप इसमें पूछ रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का नील नदी। नील नदी जो है भूमध्य रेखा के समीप से उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि दस्त-ए-लूट अवस्थित है, तो ये आपको ईरान में स्थित है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपका 5 होता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्यों की संख्या। और इसका संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1993 ईस्वी के अंतर्गत ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार जो आपका हो जाएगा वाद योग है। नेक्स्ट है 59 नंबर कि लोकपाल संस्था का सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपको किया गया था प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि अगला में कह रहा है कि भारतीय क्षेत्र भूटान के सीमा से
नहीं लगे, यानी कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है जो भूटान के सीमा से नहीं लगा हुआ है। तो बिहार राज्य जो है आपका भूटान के सीमा से नहीं लगा हुआ है। वहीं पूछेगा कि भूटान के सीमा से सबसे अधिक जो है कौन सी राज्य लगी हुई है, तो सबसे अधिक आपका हो जाएगा असम और सबसे कम हो जाएगा आपका सिक्किम। अब क्वेश्चन उठता है कि भूटान के साथ कौन कौन सी सीमा लगती है, तो उसमें हो जाएगा आपको असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और एक होता है पश्चिम बंगाल। ये जो है आपको भूटान के साथ सीमा बनाती है और सबसे अधिक हो जाएगा असम के साथ और सबसे कम हो जाएगा सिक्किम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी संबंधित मुद्दा का अध्ययन किया जाता है, तो ये किया जाता है समाविष्ट स्तर पर किया जाता है। नरेगा को मनरेगा नाम कब कर दिया गया था, तो ये आपको कर दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 को जो है ये नरेगा से मनरेगा हो गया था। अब इसकी शुरुआत जो है 2 फरवरी 2006 को हुआ था। किसका? नरेगा की। कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदनापाली गांव में किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट है कि मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है, तो ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 64 नंबर। 64 में कह रहा है कि आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है, तो आर.एन. मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से आपके संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 65 नंबर कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित है, तो ये आपको राष्ट्रीय आय से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। डीडीटी का संबंध में सत्य है, तो डीडीटी का है वो इसमें एक संपर्क कीटनाशक है और डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डाइक्लोरो क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है डीडीटी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल से हल्का होता है, तो सोडियम जो होता है आपका जल से हल्का होता है और सोडियम जो है अत्यधिक अभिक्रियाशील क्षार धातु होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है आपका 11 होता है और सोडियम जो है समूह वन और आवर्त पूछेगा तो आवर्त 2 में स्थित होता है और सोडियम को जब हम लोग जलाते हैं तो यह पीला ज्वाला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारी जल की खोज किसने किया था, तो भारी जल की खोज आपको यूरे के द्वारा किया गया था। कब? 1932 ईस्वी में। कब किया गया? 1932 ईस्वी में। अब भारी जल को हम लोग D2O कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है आपका जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। अब इसका फुल रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है। क्या होता है? CaSO4 2H2O होता है। 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि एक कार में बैटरी प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। एंजाइम मूलतः क्या होता है, तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है कि शरीर का ताप नियंत्रित करता है, तो शरीर का ताप जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। यूरिया किस में संश्लेषित होता है, तो यूरिया यकृत में होता है और विटामिन ए संश्लेषण होता है। किस में? यकृत में विटामिन ए संश्लेषित होता है और मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि भी हम लोग यकृत को ही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीताम्बरी का प्रजाति है किसका, तो ये आपका हो जाएगा सरसों का। चेचक होने का कारण क्या होता है? बोरीवल्ला वायरस के द्वारा जो है चेचक होता है। विद्युत धारा किस उपकरण में नापी जाती है, तो एमीटर के द्वारा नापी जाती है। किन्हें भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, तो ये आपको माना जाता है विक्रम साराभाई को माना जाता है अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। और अंतरिक्ष कार्यक्रम जनक की शुरुआत जो हुआ था 1962 ईस्वी में हुआ था। अब इसरो की स्थापना इसमें पूछता है तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुआ था और इसी में पूछता है अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना, तो वो आपको 1972 ईस्वी में हुआ था अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की। और शुरुआत कहेगा तो 1962 ईस्वी में और कार्यक्रम का जनक पूछेगा तो विक्रम साराभाई को जाना जाता है। अफीम का मुख्य अवयव क्या होता है, तो अफीम का मुख्य अवयव होता है आपको मॉर्फिन। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था, तो ये आपको साहित्य के क्षेत्र में जीता था। कब? 1953 ईस्वी में। कब? 1953 ईस्वी में। अब विंस्टन चर्चिल एकमात्र ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। अगला है कि शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है, तो आपका हो जाएगा कथक। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण क्या है,
तो प्रदूषण का कारण पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कोयले का जलना। किस में पूछ रहा है? घरेलू में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कोयले का जलना। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त दिया है, तो 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। कब? विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस जो है आपको 9 अगस्त को मनाया जाता है। अब यहाँ 30 जनवरी दिया है, तो 30 जनवरी को आपको हो जाएगा शहीद दिवस। क्या हो जाएगा? शहीद दिवस। और सर्वोदय दिवस भी आपको जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब एक देता है 23 सितंबर को बताते हैं किसान दिवस। 23 सितंबर, यहाँ 23 दिसंबर दिया है, लेकिन 23 सितंबर का हम आपको बता देते हैं किसान दिवस। 23 सितंबर किसान दिवस। नेक्स्ट है कि द ओपियम ट्रॉफी नामक उपन्यास, ओपियम ट्रॉफी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएंगे खुशवंत सिंह। नेक्स्ट है कि यूनेस्को को विश्व पुस्तक दिवस 2023 का थीम क्या था? यूनेस्को के विश्व पुस्तक दिवस 2023 का थीम क्या था? तो ये आपको हो जाएगा इंडिजिनियस लैंग्वेज हो जाएगा। और ये जो 23 अप्रैल को आपको विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 85 नंबर। 85 नंबर में कह रहा है कि यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख कौन बने? तो खुले तौर पर पूछा है, तो ये आपको हो जाएगा एडगर्स रिकेवेक्सिस। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 29 मई को। लुथियानिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो लुथियानिया में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा देवेश उत्तम। नेक्स्ट है कि जुलाई 2023 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना हेतु कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दी है? तो ये पूछ रहा है जुलाई में, तो आपका हो जाएगा 26। नेक्स्ट है कि जून 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ये आपको चुना गया है बनिंदु हसरंगा को चुना गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया? तो मोबाइल दोस्त ऐप जो है आपको जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित पौष्टिक योजना हेतु किस संस्था के साथ समझौता किया? तो यह आपको FSSAI के द्वारा समझौता किया गया है। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 किस भारतीय ने पदक जीता? तो ये आपको जी है विषाद कुमार जो है पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारतीय ने पदक जीता है विदेश विषाद कुमार के द्वारा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने CEERS 1019 नामक आकाश गंगा में सबसे दूरी सक्रिय सुपरमेसिव ब्लैक होल का पहचान की है? तो ये आपको किया गया है नासा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर फॉस्फिन के निर्माण की खोज की है? किस ग्रह पर पूछ रहा है? तो यह आपको हो जाएगा शुक्र ग्रह पर। जून 2023 में खबरों में रही जोहा चावला किस राज्य में पाई जाती है? तो चावल है जी। जोहा चावल किस राज्य में पाई जाती है? तो यह आपको हो जाएगा असम में। अगला है कि किस देश में पुरातात्विक विदों ने 4000 साल पुराने अभयारण्य का पता लगाया है? तो ये आपको लगाया है नीदरलैंड में, 4000 वर्ष पुराना। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ट्रिपल थ्रेड रिपोर्ट जारी किया? तो ये आपको यूनिसेफ ने जारी किया। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का मेजबान शहर कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा अहमदाबाद। 19वां फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 के मेजबान देश कौन सा नहीं है? तो इसमें आपको मंगोलिया नहीं है, बाकी फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, इंडोनेशिया है। अगला है कि चंद्रयान 3 में कितने पैलोड है? तो कितने पैलोड है आपका? तो ये आपको हो जाएगा 7। तो ये रहा है आप लोग को 100 क्वेश्चन का फुल प्रैक्टिस सेट। तो कितना नंबर आया कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।